मंदिर के बाहर अगर अशोका चिन्ह लगाया जाता है, क्या हमारे हिंदुओं में इतनी आप मुझे बताइए कि आप हिंदू, अगर आप हिंदू हैं तो आप उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे? क्यों नहीं करेंगे उसका तोड़ने का प्रयास? क्योंकि हमें पता है कि ये नेशनल है, नेशनल एम्बलम है, ये हमारी इंटीग्रिटी को जो शो करता है, हम इसको कभी भी तोड़ने का जो है प्रयास नहीं करेंगे। कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए, हमारा आपसी भाईचारा खराब करने के लिए जो है इस टाइप की चीज़ें की जा रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ, जम्मू की अगर मैं बात करूँ, वो बीजेपी सरकार को अपना चुकी है। जो उन्होंने एम्बलम तोड़ा है, ये इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि हमारी, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो हमारी जो सरकारें हैं, वो हमेशा कश्मीरियों को ही देती है आगे हमेशा बढ़ाने के लिए। अगर आप फंडिंग की बात करें, जम्मू में फंड नहीं आया होगा, कश्मीर में फंड आता है। हमारी सेंट्रल सरकार की गलती है, क्या वो उनकी फंडिंग नहीं रोक सकती? जो यहाँ से फंडिंग आती है उनको क्यों दी जाती है, वो रोक दीजिए। जो आप कश्मीरियों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, टूरिस्ट सारा कश्मीर में भेज रहे हैं, आप जम्मू में भी तो भेज सकते हैं। जम्मू में इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत शहर है, उसको देखने के बजाय लोग कश्मीर में जा रहे हैं। तो आप कश्मीर की फंडिंग रोक दीजिए, टूरिस्ट रोक दीजिए, 1 मिनट में वो लाइन में आ जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट को 2 मिनट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नजर बंद कर देती है। क्या अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो उन्हीं सीएम को नजर बंद कर सके? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जम्मू कश्मीर में जब से दरगाह के बाहर अशोक एम्बलम पर तोड़फोड़ मचाई, उस पर राजनीति लगातार तेज है। चाहे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हो, लगातार वो सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो सरकार को तो ध्यान देना ही चाहिए। लेकिन दरगाह के बाहर अशोक एम्बलम का होना कितना सही है, उस पर जनता की राय हम जानते हैं। कुछ लोग हमारे से जुड़े हैं, पूछते बात करते हैं, क्या वो अपनी राय रखें। क्या नाम है मैम आपका? दीक्षा कलूरिया। क्या कहेंगे कि कश्मीर से तस्वीरें निकल कर आती हैं, दरगाह में रेनोवेशन का काम होता है और अशोक एम्बलम उस पर लगा होता है शिलापट पर, वहाँ पर कुछ लोग उस पर तोड़फोड़ मचाते हैं, क्या राय रखेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कहां से बिलोंग करती हूं और मैं कौन हूं। मेरा नाम दीक्षा कलूरिया है। अगर आप जम्मू कश्मीर का इतिहास अगर आप देखेंगे ना, तो वहां पे जनरल जोरावर सिंह जी का नाम आता है। मैं उन्हीं की परपोती, उनकी 6वीं पीढ़ी हूँ। जनरल जोरावर सिंह जी और महाराजा गुलाब सिंह जी ने आज जम्मू कश्मीर का, अगर आपको दिखता है ना, क्राउन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को बोला गया, तो उसको बनाया था। और -41 डिग्री के टेम्परेचर में वो लद्दाख वाले एरिया में गए थे और उसको कैप्चर किया था। अगर आज हमारी सरकारें बोल रही हैं कि लद्दाख जो है वो हमारे देश का हिस्सा है, तो वो जनरल जोरावर सिंह जी की बदौलत है। अब आपने मेरे से सवाल किया कि अशोका जो चिन्ह है वो तोड़ा गया कश्मीर में। देखिए, इसके खिलाफ तो मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं उनको यही जो इनका जो चिन्ह होता है ना, अशोका चिन्ह, मुझे लगता है ये जो होता है, इसके ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमारे ये जो है अशोका चिन्ह बताता है। अगर आप इसी की जो है, अगर आप हमारे फ्लैग की, अशोका चिन्ह की, नेशनल एम्बलम जो बोला गया इसको, अगर आप इसी की जो है आप नहीं तवज्जो नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है उन लोगों को, उन सरकारों को यहाँ से बाइकआउट कर लेना चाहिए। इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि अगली बार अगर कोई भी ऐसा कार्य करने की सोचता भी है, तो उसको भी एक बार वो दिमाग में ये बिठा ले कि उसके साथ जो है वो कैसा जो मतलब जो भी उसको या उसको आरोप भी लगाया जा रहा है कि उसी दरगाह के बाहर ही अशोक एम्बलम क्यों लगाया गया है, क्यों माहौल खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं, तो ऐसे चिन्ह क्यों लगाए जा रहे हैं जब हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते? हमारी दरगाह है, हमारा प्रेयर करने की वो जगह है, तो हम तो भाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें ये सारी चीज़ें। देखिए, अब ये तो है नहीं कि आपकी वो दरगाह है या आप इसमें विश्वास नहीं करते, प्रेयर करने की ये चीज़ें आप इसमें विश्वास नहीं कर रहे। अब आप देखिए, मंदिर के बाहर अगर अशोका चिन्ह लगाया जाता है, क्या हमारे हिंदुओं में इतनी आप मुझे बताइए कि आप हिंदू, अगर आप हिंदू हैं तो आप उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे? क्यों नहीं करेंगे उसका तोड़ने का प्रयास? क्योंकि हमें पता है कि ये नेशनल है, नेशनल एम्बलम है, ये हमारी इंटीग्रिटी को जो शो करता है, हम इसको कभी भी तोड़ने का जो है प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन दरगाह के बाहर अगर ऐसी चीज़ें लगाई जाती है तो उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं इसको बोलूँगी ये एज ए एंटी सोशलिस्ट जो है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ सरकार को कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि अगर ऐसी चीज़ अगली बार आए तो वो थोड़ा उनको डर हो उनके दिल में कि भाई मेरे को ये चीज़ जो है नहीं करनी। ये प्रॉब्लम मतलब क्यों क्रिएट की जा रही है? क्या कश्मीर का माहौल बदल रहा है? टेरर फंडिंग रुक गई है, स्टोन पेल्टिंग रुक गई है, इस वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही है? क्या सिस्टम से वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है?
देखिए कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए, हमारा आपसी भाईचारा खराब करने के लिए जो है इस टाइप की चीज़ें की जा रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं, जम्मू की अगर मैं बात करूं, वो बीजेपी सरकार को अपना चुकी है, लेकिन कश्मीरियत जो है वो इस सरकार को अपनाने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। आप वहाँ पे देखिए एनसी का और बीजेपी का अभी भी कंबाइन होकर उनका वहाँ पे सरकार बनी है। कश्मीरी जो है वो बीजेपी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें जो एंटी सोशलिस्ट एक्टिविटी वहाँ पे होती है ये इसलिए हो रही है। लेकिन ये माहौल खराब जो किया जा रहा है, इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि सपोर्ट मिल गया उमर अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का, कह रहे हैं पहले भी था, 2000 पहले से भी वहाँ पे एम्बलम था, तब कुछ नहीं किया गया, अभी क्यों किया गया? क्या मोदी सरकार से दिक्कत है? कश्मीर में शांति बनी हुई है, इस वजह से प्रॉब्लम है? ये सारी चीजें की जा रही है। देखिए ये सब जो चीज़ें की जा रही है वहाँ पे माहौल खराब करने के लिए की जा रही है कि कश्मीर का माहौल खराब हो जाए, हमारी पार्टी का वहाँ पे दबदबा रहे, बीजेपी को वहाँ से निकाल कर फेंक। आपका क्या नाम? रिया कलूरिया। कश्मीर से ही आप भी? मैं जम्मू से हूँ। कश्मीर और जम्मू में डिफरेंस है, क्योंकि बड़े सारे लोग हैं जो भी बाहर के आते हैं हमेशा कहते हैं हम कश्मीर जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उनको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, ये जो अशोक स्तंभ तोड़ा गया, जो चिन्ह तोड़ा गया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए मेरी ये राय है इसके ऊपर, पहले तो जो भी हमारी सरकारें आती है वो कश्मीर को बड़ा महत्व देती है। आपको मैं बता दूं कि जो जम्मू के डोगरा थे उन्होंने कश्मीर को खरीदा हुआ था 75 लाख में, ये आप सबको किसी को नहीं पता होगा, लेकिन आप सबको ये पता है, जरूर पता है कि टूरिस्ट प्लेस है तो वो कश्मीर है। सबसे पहले आप इतना जान लीजिए कि जो कश्मीर था वो तो हमने चंद पैसों में खरीदा था, हम डोगरा रियासत के हैं। और मैं बता दूं जो उन्होंने एम्बलम तोड़ा है ये इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि हमारी, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो हमारी जो सरकारें हैं, वो हमेशा कश्मीरियों को ही देती है आगे हमेशा बढ़ाने के लिए। अगर आप फंडिंग की बात करें, जम्मू में फंड नहीं आया होगा, कश्मीर में फंड आता है। अगर आप जम्मू की सड़कों की बात करें, सब टूट गई होंगी, लेकिन अगर कश्मीर की सड़कों को देखें आपको सामने दिख जाएगा। तो ये जो माहौल खराब नहीं करने के लिए, ये इनके पॉलिटिकल स्टंट हैं, ये खुद ही करते हैं और खुद ही भुगतते हैं। और क्या दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती इसके खिलाफ? ऐसा कहाँ पर लिखा है? अगर एनसी ने बोल दिया, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एनसी की कोई भी सरकार नहीं चल रही, वहाँ पर यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर जो है वो एलजी की सरकार चल रही है। बिल्कुल। जो ये लोग ऐसे दरगाह के बाहर अपना रिलीजन का नाम देकर अशोक एम्बलम को तोड़ रहे, क्या इनको फिर देशद्रोही नहीं बोलना चाहिए? क्या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? देखिए बिल्कुल करनी चाहिए। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, पहली चीज़। और सेकंड चीज़ ये है, अगर जम्मू में कुछ भी होता है ना तो हमारी जो सेंट्रल सरकार है वो आकर बोलती है कश्मीर में जो भी हो बोल देती है, लेकिन जब वो कुछ गलत करते हैं तब मुझे लगता है दिल्ली ये अपनी सेंट्रल सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है वो कश्मीरियों को कुछ बोल सके, क्योंकि वो कश्मीरी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। पहले मुझे लगता है सरकार को थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके बाद वो कश्मीर में आकर अपना जो चिन्ह है वो लहराए। एक चीज बोली जाती है, हमेशा बोला जाता है कि ये लोग वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, भारत माता की जय बोलने से प्रॉब्लम होती है। तिरंगे से कश्मीर में देखा है किस तरीके से तिरंगा को फाड़ दिया जाता था, जला दिया जाता था, उसके बाद अब अशोक स्तंभ तक पे बात आ गई है। तो क्या माहौल खराब होगा और क्यों लगातार इनके मन में कट्टरपंथी लोगों के अंदर ये सोच बढ़ती जा रही है? देखिए ये भी मैं कहूँगी हमारी सेंट्रल सरकार की गलती है। क्या वो उनकी फंडिंग नहीं रोक सकते? जो यहाँ से फंडिंग आती है उनको क्यों दी जाती है, वो रोक दीजिए। जो आप कश्मीरियों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, टूरिस्ट सारा कश्मीर में भेज रहे हैं, आप जम्मू में भी तो भेज सकते हैं। जम्मू में इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत शहर है, उसको देखने के बजाय लोग कश्मीर में जा रहे हैं। तो आप कश्मीर की फंडिंग रोक दीजिए, टूरिस्ट रोक दीजिए, 1 मिनट में वो लाइन में आ जाएंगे। ये जो माहौल पूरा कहते हैं कि सरहद पार से फंडिंग की जाती है, उसी को रोकने के लिए भाई नोटबंदी भी की गई, पहलगाम भी हो, उसके बाद भी इतना अगर सपोर्ट मिल रहा है कश्मीर को, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है कि कश्मीर को जोड़े रखना है भारत से, नहीं तो पाकिस्तान वाली चीजें सामने आती है निकल के। देखिए ये सारे पॉलिटिकल स्टंट है। सबसे पहले अगर वहाँ पे यूटी सरकार है, आप मान लीजिए कि वहाँ पे सेंट्रल का ही दबदबा ज़्यादा है। अगर सेंट्रल का दबदबा ज़्यादा है तो सेंट्रल तो कोई भी एक्शन ले सकती है ना, आप माने या ना माने। लेकिन
मोदी जी अगर हमारे यहाँ पर आए ना, देश के प्रधानमंत्री अगर वो बने हैं, तो मोदी जी ने हमें ये बता दिया कि राजनीति किस प्रकार से होती है। राजनीति अगर वो ये दिखा सकते हैं कि राजनीति किस तरीके से की जाती है, तो ये छोटी छोटी बातें, अगर नेशनल एम्बलम को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की गई है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और ये सरकार को पता है कि सख्त कार्रवाई किस तरीके से की जाती है और क्या किया जाता है, लेकिन वो एज ए पॉलिटिकल स्टंट करके या हमारे जम्मू कश्मीर या कश्मीरियत का जो है वो नाम इधर उधर का देके भड़काने की कोशिश की जा रही है। लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट किया जा रहा है। जम्मू में डोडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अभी सिटिंग एमएलए है महराज मलिक जी, उन पर पीएसए लग चुका है इस समय। वो इस समय जेल की हवा खा रहे हैं अच्छे तरीके से। और उसके पीछे जो रीज़न था वो क्या था कि एक डेप्यूटी कमिश्नर जो कि डोडा के डेप्यूटी कमिश्नर हैं, उन्होंने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का यूज़ किया, लाइव वीडियो की और उनको अच्छे ठीक ठाक जो है वो गालियाँ निकाली। उनके ऊपर अगर पीएसए लग सकता है, जो सिटिंग एमएलए हैं, क्या दरगाह के बाहर जो तोड़ रहे हैं नेशनल एम्बलम, उनके ऊपर पीएसए या फिर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो सकती? स्टेट गवर्नमेंट का उन्हें सपोर्ट मिल रहा है तो कैसे की जाएगी कार्रवाई फिर? देखिए, अगर वो आपको मैं बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट को 2 मिनट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नज़र बंद कर देती है। क्या अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो उन्हीं सीएम को नज़र बंद कर सके? क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी कोई भी बात जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं मानी जा रही है, ये मैं बता दूं आपको। क्योंकि सारी वहाँ पर बातें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल कर रही है जम्मू कश्मीर में। ये सिर्फ बाहर के लोगों को भड़काया जा रहा है, इमोशनल किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम धर्म के बीच में लड़ाई लगवाई जा रही है। मैं सीधी सी बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है जम्मू कश्मीर में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नज़र बंद कर सकती है उनको और किसी मामलों में भी, तो इस मामले में उन्होंने उनको नज़रबंद क्यों नहीं किया? महबूबा मुफ्ती की बेटी कई साल जो है वो घर से बाहर नहीं निकली है, इतनी देर तक वो नज़रबंद थी। महबूबा मुफ्ती नज़रबंद थी, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला नज़रबंद थे, तो आज वो नज़रबंद क्यों नहीं है? पहले तो मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगी। मुफ्ती की बेटी ने भी यही कहा है कि आपको क्या ज़रूरत है ऐसे चिन्ह लगाने की शिलापट पर जिससे माहौल ख़राब हो। क्यों लगातार केंद्र सरकार ऐसे करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कश्मीर से लगातार तस्वीरें निकलती हैं, ये चाहे पाकिस्तान के झंडे की बात हो, चाहे जब पहलगाम हुआ हो तब वहाँ पर जब पाकिस्तानी झंडे नीचे लगा दिए गए थे उनको निकालने की बात हो, तो इनका तो सपोर्ट मिल रहा है कहीं ना कहीं फिर। और कश्मीर में हमने जो फंड की बात की कि पूरा फंड सिर्फ कश्मीर में जा रहा है, जम्मू के लोगों को नहीं मिलता। बिल्कुल, जम्मू में कोई फंड नहीं आ रहा है। मैं आपको सीधी सी बात बताती हूँ, जम्मू में ना टूरिस्ट आ रहा है। फंड जो है बिल्कुल, अगर कश्मीर में 70% मिलता है तो जम्मू में 30% मिलता है। अगर जम्मू की डेवलपमेंट की बात की जाए, ज़ीरो डेवलपमेंट है। और कश्मीर की डेवलपमेंट की जाए, और कश्मीर को ही हर जगह फेमस किया जाता है। मैं आपको आपकी वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि अगर 100% दुनिया में लोग हैं ना, तो 90% लोगों को सिर्फ कश्मीर के बारे में पता होगा, जम्मू के बारे में नहीं पता होगा। तो आप सोच लीजिए, फंड चाहे एडवर्टीजमेंट की बात की जाए, सिर्फ कश्मीर की एडवर्टीजमेंट हो रही है, जम्मू की नहीं हो रही। जम्मू में इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, लाखों लोग मर जाते हैं, तब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई भी एक भी वीडियो छोटी सी नहीं निकालती? मचेल माता है जम्मू में, मचेल माता में पहाड़ में 150-300 लोग मर गए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक भी जो है ना फंड वहाँ तक पहुँचा, ना कुछ पहुँचा। जब वैष्णो देवी में कितने लोग मर गए, तब भी कोई फंड वहाँ पर रिलीज नहीं किया गया। और जो लोगों के घर ढह गए लैंडस्लाइडिंग की वजह से, उन लोगों को 10-20 हज़ार रुपया देकर चुप करवा दिया गया। मैं बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चाल है, ये सारा फंड जो है वो कश्मीरियों को देती है, क्योंकि वो चाहती है कि कश्मीर भी उनका हो जाए। क्योंकि जम्मू वाले लोगों ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है बीजेपी सरकार को, और इसलिए वो कश्मीरी जो है वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते। आपसे आखिरी सवाल ये करूंगा कि महबूबा मुफ्ती की बेटी का सपोर्ट, महबूबा मुफ्ती का सपोर्ट, उमर अब्दुल्ला का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं ये लोग? अगर जैसे जिन लोगों ने एम्बलम तोड़ा, इन लोगों का सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे क्या राजनीति नजर आता है कि उनका भी एक वोट बैंक और वोट बैंक हमें मिलता है? क्योंकि जम्मू में तो लोग ऑलमोस्ट बीजेपी की सरकार मानते हैं, अगर वहां से वोट बैंक हाथ से चला जाएगा तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनको सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? आपको पता है, जब से डेमोक्रेसी आई है, जब से जम्मू कश्मीर में ये कॉन्स्टिट्यूशन आया, जब से हमने हिंदुस्तान का झंडा पकड़ा है, तब से कश्मीर में एनसी की सरकार ही चली है, और उनका वोट बैंक वो कश्मीरी ही है। चाहे वहाँ पर आप लाखों रुपए का फंड डाल दो या कश्मीरियों को कुछ भी कर दो, जो वहाँ का उमर अब्दुल्ला भी जो होंगे वो सिर्फ कश्मीरी लोगों की ही बात मानेंगे, चाहे वो गलत करें या सही करें।
पूरी राजनीति हो रही है, मतलब अगले महीने बिल्कुल खुली राजनीति, वोट बैंक है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही। बिल्कुल वोट बैंक है उनके, इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारी कार्रवाई जो है वो कर सकती है, एक्शन ले सकती है उनके ऊपर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है कश्मीरियों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेती। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। आपको पता है जम्मू में इतनी हेरिटेज प्लेसेस है ना, जयपुर में इतने महल नहीं होंगे जितने जम्मू में हैं, लेकिन आज तक एक भी जो महल के ऊपर है कोई फंड नहीं दिया गया। सारे महल तहस महस हो गए, लेकिन एक भी फंड जो है वो जम्मू के लिए नहीं आया। इससे आप सबको पता चलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिर्फ गेम्स खेलती है, सिर्फ कश्मीरियों को फंड देती है। और उनकी डल लेक देख लेना और हमारी तवी देख लेना, डिफरेंस आपको सबको नजर आ जाएगा। सही बात है। तो कहीं ना कहीं वो पक्षपात की राजनीति हो रही है पूरी की पूरी, कि कश्मीर को वो हाथ से न निकल जाए, क्योंकि वहाँ के लोगों का लगातार समर्थन रहता है कि हमने तो पाकिस्तान में शामिल हो जाना है। इस वजह से केंद्र सरकार भी सिर्फ उधर की तरफ ही ज्यादा ध्यान दे रही है। फॉर्मेलिटीज करती है, एनसी जो है वो अलग से फॉर्मेलिटीज कर रही है अपनी, क्योंकि एनसी का वहाँ पे वोट बैंक अच्छा खासा है। आपको जैसे रिया जी ने पहले ही बता दिया कि जब से वहाँ पे 1947 के बाद सिर्फ एनसी की ही सरकार आई है। उनका मैं आपको बता दूं, उनका तो घर का बिजनेस है ना ये। उमर अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी, वो तो ऑलरेडी यही करते हैं 1947 के बाद। लेकिन अगर आज बीजेपी की बात करें, बीजेपी को भी कश्मीर में अगर जाना है, आप उन पे जितने मर्जी पैसे खर्च कर दें, आप जितना मर्जी फंड रिलीज कर दें, कभी भी जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी है वो स्टैंड नहीं कर सकती। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ? देखिए, जैसे पीएस से जैसे दीक्षा जी ने बताया, अगर आप एक उस पे लगा एमएलए पे लगा सकते हो, क्यों लोगों पे क्यों नहीं लगा रहे? अगर उमर अब्दुल्ला ने उनका साथ दिया है तो उन पे पीएस से क्यों नहीं लग रहा? उनको उन पे पीएस से लगा देना चाहिए। जो गंदी पॉलिटिक्स हमारे जम्मू कश्मीर के साथ की जा रही है उसको बंद कर दीजिए प्लीज। इससे अच्छा आप सेंट्रल में ही रहिए, हमें अपनी जिंदगी जो है वो जीने दीजिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है कि अगर अब वंदे मातरम के बाद, भारत के झंडे के बाद, भारत माता की जय के बाद आप लोगों को अशोक एम्बलम यानी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से भी समस्या होने लगी है, तो देश में कर क्या रहे हैं? टिकट कटाइए, 56 इस्लामिक कंट्री है, कहीं भी जाइए, लेकिन ये तोड़फोड़ मचाना, केंद्र जो फंड भेज रहा है उसका मिलने के बाद भी ये सारी चीजें करना, इस पर सवाल तो खड़ा होगा ही होगा। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।